एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि अभी सीरीज में चल रहा है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का नहीं, एक मिनट में पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। थिंक चलो ये बोला। ओके ओके ठीक है। तो आज है डे 5, ठीक है। आज मैं कुछ स्टेप आगे बढ़ाऊंगा ताकि एकदम पूरा आप लोग पार्ट बाय पार्ट, एकदम ज़्यादा नहीं, 7 8 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो रहता है। बस आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे पहली बार है ना, पूरा अंत तक बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारा सीरीज आपको देखने को मिले और नोटिफिकेशन वगैरह एकदम पूरा आते रहे। चलिए ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करने वाले हैं कि देखो विषम जो दिन हम लोग निकालते हैं ना, ठीक है। तो विषम दिन जो होता है ना वो 6 से अधिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि हर छठा दिन के बाद ना, मतलब इतना तो पता होना है कि 1 वीक में ना टोटल 7 डेज होता है, ठीक है। अब विषम दिन का मतलब क्या होता है? विषम दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज को विषम दिन कहते हैं। तो ये ना 6 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर हम 10 दिन में अगर विषम दिन निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें अगर 7 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है ना वही हमारा विषम दिन होता है, ठीक है। तो ये अधिक से अधिक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिकतम 6 हो सकता है और न्यूनतम जो है वो 0 होता है, ठीक है। 0 और 6 के बीच में कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर वही दिन आता है। इतना तो आप बात आपको पता ही होगा। जैसे मान लेते हैं आज अगर सोमवार है, इसमें अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो सोमवार ही आएगा। मंगलवार में से 7 दिन घटाएंगे तो मंगलवार ही आएगा, ठीक है। मतलब सेम डे में 7 दिन जोड़ते हैं तो सेम डे आता है, अगर सेम डे में से 7 दिन घटाते भी तो भी वही आता है, ठीक है। यहाँ पे अब 7 दिन ही नहीं, जैसे 14 21 7 के मल्टीपल का कुछ भी सब रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना। साधारण वर्ष का, ठीक है, पहला और अंतिम दिन समान होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 जनवरी को ना साधारण वर्ष, सब कंडीशन है साधारण वर्ष, ये ध्यान में रखना है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, ठीक है। और लीप वर्ष में वही एक चीज, एक दिन जुड़ जाता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इसमें तो फरवरी था साधारण में 28 दिन का, ठीक है। अब इस वाले लीप वाले में हो जाएगा फरवरी 29 दिन का, तो एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ये हो जाएगा वेडनेसडे, हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। तो यही जो बात है आपको ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस सबसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वही बात यहाँ पे बताया गया कि एक चीज ये तो सेम ईयर में था, ठीक है। अब है कि साधारण जो क्रमागत वर्षों में किसी भी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष उस तिथि को एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं साधारण वर्ष के अब बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 5 जनवरी को, साधारण वर्ष में ध्यान में रखना है, 5 जनवरी को अगर मंडे है, ठीक है, 5 जनवरी अगर 5 जनवरी 2017 को मंडे है, ठीक है। यही 5 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अब सारा दिन लिखना जोड़ना शुरू कर दो। तो ये सेम, मतलब तो इस वाले में क्या होता है ना, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मंडे प्लस 1 हो, मंडे के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, साधारण वाले में। लेकिन अगर लीप वर्ष वाले में करते हैं ना तो इसमें 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। 2 दिन। एक जो और ध्यान में रखना है कि ये जो ना कंडीशन मार्च से दिसंबर तक ही लागू रहता है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात बताओ, फरवरी में लीप ईयर्स जो होता है, ठीक है, इसमें फरवरी में ना मतलब बढ़ता है, ठीक है। अब बाकी जनवरी में रहेगा तो उसमें तो कहीं कोई चेंजेस वाला बात ही नहीं है। इसीलिए है ये नियम जो है ना मार्च से दिसंबर तक ही ये वाला लागू रहता है। जैसे 7 मार्च 1995 को यदि सोमवार है तो 7 मार्च 1996 को लीप वर्ष वाले में सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार और बुधवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। जैसे 100 वर्षों में ना हम लोग जो एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं, तो ये कैसे होता है? देखो सिंपल सा बात है। 100 वर्षों में ना जो साधारण वर्ष होता है ना वो 76 होता है। क्यों होता है? कि अगर हम सिंपल सा होता है लीप वर्ष, तो ऐसा हमको पता है कि हाँ उसमें 4 से भाग लगाते हैं तो नॉर्मल ईयर में, ठीक है, वो लीप वर्ष हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग 100 में 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। ये 100वां जो हो जाएगा तो ये तो शताब्दी हो गया ना। शताब्दी के लिए रूल ही अलग हो जाता है। उसमें 4 नहीं, 400 से भाग करना होता है। इसीलिए इसमें 76 साधारण वर्ष होता है और 24 जो होता है लीप वर्ष होता है, ठीक है। और
जैसे अब साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में होता है 365 डेज। तो 365 डेज में कितना दिन एक्स्ट्रा रहता है, इसमें अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 × 5 = 35, यहाँ पर बचा 1, यहाँ 5, 15, 7 × 14, तो कितना, एक ही दिन एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। तो वही अगर मगर साधारण वर्ष में अगर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा है तो 76 साल में कितना दिन हो गया, 76 मतलब दिन एक्स्ट्रा हो गया। लीप जो ईयर्स होता है ना, उसमें जैसे 366 डेज होता है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो अगर 24 साल, एक साल में अगर 2 दिन है तो 24 साल में कितना हो जाएगा, 48, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। इसमें 7 से भागेंगे तो कितना, 17 × 7 = 119, शेष कितना बचेगा, 5 बचता है। वही मतलब 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 5। देखो अब ये नहीं कि अब हर बार इसको निकालने बैठ जाओ, कुछ कुछ चीज़ ऐसा टर्म होता है ना, उसको आपको याद भी रखना पड़ेगा कि ये निकलता कैसे, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन जितना चीज़ आप याद रखोगे ना, उतना आपका जो क्वेश्चन है ना जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखो ये तो 100 साल में हो गया, 200 सालों में कहते हैं, तो देखो अगर 100 साल में अगर 5, तो 200 साल में कितना हो जाएगा, 10। 10 दिन तो ये हो गया, लेकिन इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। तो आपको 200 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है विषम दिनों की संख्या कितना है, मतलब 3। 300 सालों में तो 5 × 3 = 15, 15 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचता है, 1। मतलब 300 सालों में विषम दिनों की संख्या है 1। तो ये सब चीज़ आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। अब आता है 400 साल में। देखो तो 400 साल में 5 × 4 तो करेंगे 20, लेकिन 400वां साल जो हो जाएगा, ठीक है, ये तो फिर से हो जाएगा ना वही लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 1 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 में अगर 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है ये आपको हमेशा हमेशा ये जो है ऑन योर फिंगर टिप्स आपको रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, 400 सालों में 0। ये आपको रट लेना होगा, ठीक है। कैसे निकलता है ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है, और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ जैसे जो हर एक दिन का जो कोड होता है ना, ठीक है, कई जगह पे ये शनिवार को 0 मान लेता है, वो गलत होता है, ठीक है। रविवार को 0 मानता है, ठीक है, और सोमवार को 1 मानता है, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6, ठीक है। मतलब ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोड अगर आएगा 4, तो 4 पे क्या बृहस्पतिवार हो जाएगा, 5 आएगा तो शुक्रवार हो जाएगा, 6 आएगा तो शनिवार हो जाएगा, 0 कुछ नहीं, 0 आएगा तो रविवार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे साधारण वर्ष में, ठीक है, मतलब सिंपल ईयर जो रहता है, ऑर्डिनरी ईयर रहता है, वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी में जो रहेगा ना वही अक्टूबर में रहेगा, फरवरी, मार्च और नवंबर में सेम सेम रहता है, ठीक है। मतलब जैसे 1 फरवरी को जो होगा वही 1 मार्च होगा, वही 1 नवंबर को होगा, ठीक है। जो अप्रैल में होगा वही जुलाई में होगा, जो सितंबर में होगा वही दिसंबर में होगा, ठीक है। तो इतना तक आपको ये वाला याद करके रखना है, ठीक है। और ये तो था साधारण में। अब है लीप वर्ष वाले में, वैसे महीने जिसके प्रथम दिन समान होते हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इसका प्रथम दिन समान होता है। फरवरी और अगस्त का प्रथम दिन समान होता है। मार्च और नवंबर का होता है। सितंबर और दिसंबर, इस सब का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब ना कोई याद नहीं रखता है, ये चीज़ हमेशा आप मान के चलो। और जब भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है ना, तो बच्चा टाइम टाइम फिस हो जाता है। इसलिए मैं कोई कोई बी स्टेप इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन कुछ भी बने आप धुआं धुआं उड़ा दो। भाई ये तरीका अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। और पीछे वाला जो पार्ट आपने नहीं देखा है ना, उस पार्ट को आप जरूर देखो, एकदम बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।